तो गाइस ये हमारी कल की मार्किंग और ये आज की मोमेंट। सो कल हमने डिस्कस किया था आफ्टर लॉन्ग 2 days कंसोलिडेशन बुलिश रहेगा मार्केट। तो मार्केट तो इतना ज़्यादा बुलिश निकला कि जो हमारा एक्सपेक्टेड गैप अप डिसाइडेड था उससे भी ज़्यादा गैप अप मारा। अब ऐसे में ऊपर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज नहीं थी। पूरा प्राइस वाज इन द स्काई। यहाँ पर एक ही सपोर्ट एक्सपेक्टेड था, यहाँ दिस वन। ये सपोर्ट था 64, 39, 37, 39 के आसपास, लेकिन वो भी काफ़ी दूर था जिस तरह का गैप अप था उसके हिसाब से। सो अपना व्यू पॉइंट पार्शियली करेक्ट था। अब आज जो मैंने ट्रेड उठाया वो मैंने कैसे उठाया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। व्यू पॉइंट बनाने के बाद हम लोग जब प्रीमियम चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमारा एक क्राइटेरिया होता है जिसका डेल्टा 0.45 से 0.75 के बीच में होता है। हम लोग वो कॉल और वो प्रीमियम हम लोग चूज़ करते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया होता है कि वो जो रेंज होता है ना प्राइस का, प्रीमियम का, वो रेंज होता है 575 से 625 के बीच का। तो वहाँ पर हम लोगों को एक परफेक्ट मोमेंट मिल जाता है और कुछ अच्छे पॉइंट कैप्चर करने मिल जाते हैं। तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से आज जो मुझे प्रीमियम मिला था वो था 6600 कॉल साइड। अब दूसरी चीज़, जनरली जब भी मार्केट गैप अप होता है इतना ज़्यादा तो वो हमारे लिए नॉर्मली नो ट्रेड डे होता है। लेकिन एक आप चाहे इंट्यूशन बोलो या चाहे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, जब आप रेगुलर बेसिस पे देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह का जो सेटअप है ना, इस सेटअप में एक छोटा सा मूव मिल जाता है प्रीमियम में। जब मार्केट गैप अप हुआ तो प्रीमियम आपको यहाँ से यहाँ गैप अप मिला। गैप अप मिलने के बाद में जो ये मूवमेंट हुआ, वो मूवमेंट के बाद में आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि वो तुरंत पूरा नीचे आ जाता है, थोड़ा सा आपको मूवमेंट तो ये देगा ही ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर खाली आपको ऑब्जर्व करना होता है कि कैंडल्स जो बन रहे हैं ना वो कैसे बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखो ग्रीन कैंडल्स जो है ना पूरे किंग साइज है, फुल है, मतलब पूरे एकदम बुलिश है। जबकि आपको रेड कैंडल जो दिख रहे हैं ना वो विक के साथ है। तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ बन रहा था इस कैंडल के हाई के ऊपर। एंट्री जो एंट्री बन रही थी 615 पे, और 615 के बाद में टारगेट यहाँ रखा जाएगा जो फर्स्ट कैंडल है ना इसका हाई नियर टू 580 585 के पास, सॉरी हाई 686 के पास। तो अब जब एक बार यहाँ एंट्री हो गई तो आपको ट्रेल करते रहना है, देखते रहना है। यहाँ पर आपको ये भी बुलिश कैंडल मिल गया, ये भी बुलिश है। यहाँ पर ये कैंडल यहाँ तक गया, लेकिन जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया और ये दूसरा कैंडल बना तो इसको ट्रेल करने का कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट यहाँ टारगेट था और यहाँ से जो रिवर्स आया तो आपको पता है कि ऑलरेडी मार्केट गैप अप है, तो इतना छोटा सा टारगेट लेके निकल जाना है। तो इस तरीके से आज का ट्रेड पॉसिबल था। अब हम चलते हैं वापस, कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। मैं कल की मार्किंग सारी डिलीट कर देता हूँ पहले।
ठीक है, डे कैंडल पे चलते हैं। कोई भी नया पिवोट नहीं बन रहा, नहीं ये पिवोट नहीं है। 2 आवर्स में देखते हैं, नो न्यू पिवोट, नथिंग। ये ऐसे नहीं, कोई जोन बनता है तो वो एक बार देख लेते हैं। जोन में 125 मिनट्स में नहीं है, 75 मिनट्स में ड्रॉप, बेस रैली नहीं, ये परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर कोई परफेक्ट जोन्स भी नहीं बन रहे। हम क्या करते हैं, इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ऊपर का जो लिक्विडिटी जोन है ये एज इट इज वैलिड रहेगा, क्योंकि प्राइस को वहां पर आना है। चलो 15 मिनट्स में जाके देखते हैं। देखो यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन मिला, एक ये भी है। कल भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन हम लोग रेंज बाउंड ही रखेंगे, मतलब कि 6500 से लेके 6800 के बीच में ही सारी मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। देखो अभी कल अगर मार्केट सेम लेवल पे खुलता है तो हमारा एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि हम लोगों को यहाँ तक मूवमेंट दे दे। दूसरा व्यू पॉइंट हो सकता है कि अगर नीचे की तरफ खुल रहा है तो यहाँ तक मूवमेंट दे दे। तीसरा, अगर थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, जो हम लोगों को मूव यहाँ तक लेना है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों को नहीं रुकना। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर गैप अप हो गया तो प्राइस यहाँ टेस्ट करने आ जाएगा। यहाँ टेस्ट करने के बाद यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड पकड़ना है, फिर कुछ नहीं करना। तो बेसिकली अभी अगर मैं ओवरऑल व्यू पॉइंट बोलूँ, गैप अप होने के बाद रेंज बाउंड था, ऑर्डर कलेक्ट किए मार्केट ने, तो अभी कल आप सेम इतना ही बुलिश शायद कम एक्सपेक्ट करो तो ठीक है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा गैप अप मिले और बाद में आपको पुट साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो ये ओवरऑल बैंक निफ्टी का कल का व्यू था। सुबह में हम देख लेंगे क्या गैप अप और क्या गैप डाउन है। कुछ वेरिएशन होगा तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। गुड नाइट।